डियर स्टूडेंट, हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं इनइक्वालिटी और इनिक्वेशन, जो कि 11th-12th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि थ्रू आउट 11th और 12th में यूज होगा। और इसके कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो लेट अस बिगिन इनइक्वालिटी और इनिक्वेशन। और हम लोग इसको थॉरोली पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले इसके बारे में जाने होता क्या है इनइक्वालिटी और इनिक्वेशन, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल 11th क्लास में एक एक्सरसाइज है, चैप्टर है, उसको हम लोग को करना भी है इसमें। और इसी के कारण हम लोग अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इनइक्वालिटी को। तो नंबर्स एंड एक्सप्रेशंस एसोसिएटेड विद लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इज कॉल्ड इनिक्वेशन और इनिक्वालिटी। बहुत ही आसान है, आप 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि ये नंबर्स क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 3 इज लेस देन 7, ये आपने पढ़ा होगा। 3 4 7 से छोटा है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये पूछा जाता था आपसे। 4 इज़ ग्रेटर देन 8, ये सही है या गलत है, आप पूछा जाता था। तो आप बचपन से बताते आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। दिस आर द इनइक्वालिटी, वेदर इट्स करेक्ट और इनकरेक्ट दैट डज नॉट मैटर, बट व्हाट आई टेल यू, दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। जैसे मैं आपसे बोलूँ x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक नंबर का एसोसिएशन हो गया एक दूसरे के साथ। लॉग का भी इंट्रोडक्शन हो सकता है, यहाँ पे log ऑफ साइन एक्स, यहाँ के अंदर लिख सकते हैं हम लोग ग्रेटर देन हाफ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे और यहाँ पे मॉडुलस का भी इंट्रोडक्शन हो सकता है, जैसे 2x+1 का मॉड लेस देन 4, ये भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन या नंबर एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। कौन कौन से साइन, डिफरेंट डिफरेंट, लेस देन, ग्रेटर देन, एक्सेट्रा साइन से। यहाँ पे बहुत सारे टाइप की इनइक्वालिटी हम लोग को पढ़ने हैं। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, जैसे e⁴x+1 लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे मॉड इंट्रोड्यूस हो गया। बाद में आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे 2x+4 का बॉक्स greater than equal to 5, this is also a inequality। इवन लॉगरिथम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है, पहले हम लोग देख चुके हैं। अलजेब्रा इंट्रोड्यूस हो चुका है, कुछ भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, जैसे x² + 5x लेस देन इक्वल टू 4, ये भी इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में आ जाएगा। फिर रैशनल इनइक्वालिटी में आ जाएगा x+4/x+5 लेस देन इक्वल टू 10, ये क्या है, रैशनल इनइक्वालिटी है। तो अभी हम लोग जितने इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, सारे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास फंडामेंटल 3 रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। एंड एज टाइम पासेस वी विल इंट्रोड्यूस लॉट ऑफ रूल्स, बट दीज आर द 3 रूल्स बेसिक, जो कि आपको लीनियर इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रैशनल इनइक्वालिटी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे पहला जो हम लोग को सिलेबस क्लास 11th के सिलेबस में है, वो है लीनियर इनइक्वालिटी। और लीनियर इनइक्वालिटी के तीनों रूल को समझना जरूरी है। इसके पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो कि सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। इस क्वेश्चन को जब भी मैं पूछता हूँ स्टूडेंट से, तो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं पूछूँ कि क्या ये सही है, 3 इज़ लेस देन 5, ये सही है। दूसरा कोई पूछो, नहीं 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, क्या ये सही है। मैं तीसरा पूछूँ कि नहीं 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या ये सही है। कोई पूछूँ कि नहीं 3 इज़ ग्रेटर देन 5, ये सही है। तो चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, और ऑफकोर्स अगर जो नहीं जानते होंगे बच्चे, उनको तो कन्फ्यूज होना ही चाहिए। तो ये 3 <5 ये सही है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 5 से छोटा ही होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि 3 ये नंबर लाइन पे 3 यहाँ पे है, और ये 5 यहाँ पे है। जो नंबर लाइन में पहले एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ए स्मॉलर नंबर। ओके, सो यहाँ पे 3 छोटा हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बच्चे कहेंगे नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि 3 5 के बराबर नहीं हो सकता है, ये भी नहीं बराबर हो सकता है, फिर 3 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये तीनों में इनका आंसर आता है 3 रॉन्ग और 1 सही। लेकिन मैं बताऊं कि ये स्टेटमेंट, नो डाउट दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट जब भी हम लोग दो सिंबल जहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। वहाँ पे इंट्रोडक्शन हम लोग ऐसे करते हैं कि इसको हम लोग आंसर सही है या गलत है, हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो पहले इसके 2 स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट इन्वॉल्व है। कौन कौन सा स्टेटमेंट इन्वॉल्व है, 3 <5, और एक दूसरा क्या इन्वॉल्व है, 3 = 5। तो आप बताओ कि 3 <5 तो ऑफकोर्स सही है, क्योंकि 3 5 से छोटा होता है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। तो जब भी 2 स्टेटमेंट यहाँ पे एसोसिएटेड हों, और 2 में से एक स्टेटमेंट अगर सही हो, तो इनइक्वालिटी को सही माना जाता है। तो ये इनइक्वालिटी भी सही है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बातें करें, तो यहाँ पे 3 इज़ ग्रेटर देन 5, ये ऑफकोर्स गलत है।
सिमिलरली दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 3 इज इक्वल टू 5, 3 ग्रेटर देन 5 क्यों नहीं होगी, 3 5 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, नंबर लाइन पे ये पहले नहीं एग्जिस्ट करता इसलिए। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो ओवरऑल द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो फिर यहाँ पे 3 इज़ ग्रेटर देन 5, ऑफकोर्स ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि 3 इज़ ऑफकोर्स 3 यहाँ पे पहले आ जाता है, 5 बाद में आता है, तो 3 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं इस कंडीशन 1 बोल दूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 2 है हमारे पास, ये क्वेश्चन 3 है और ये क्वेश्चन 4 है, तो चारों क्वेश्चंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपको इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आगे के क्लासेस में कि यहाँ पे 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आई नेक्स्ट ऑनवर्ड अगर मैं आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछूं तो आप कभी कंफ्यूज ना होंगे, ठीक है। जैसे थोड़ा सा एक दो एग्जांपल मैं और लिख देता हूँ कि सो दैट कि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, तो लेट मी राइट इट हियर। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, क्वेश्चन है 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, सही है, तो ऑफकोर्स सही होना चाहिए। क्यों सही होना चाहिए, देखो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 4 ये बात गलत हो गई, लेकिन 2 इज लेस देन 4 ये बात सही हो गई, तो दो बातों में से एक स्टेटमेंट सही है, तो हम लोग ये स्टेटमेंट ट्रू है, दिस इज कॉल्ड ट्रू। फिर अगर हम लोग लिख दें 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इज़ ग्रेटर देन 4 ये बात गलत हो गई, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे 2 इक्वल टू 4, दिस ऑल्सो इज़ रॉन्ग बिकॉज बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, दैट्स वाई दिस वन इज़ रॉन्ग, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, फॉल्स, फॉल्स या रॉन्ग जो भी लिखना है लिख लेंगे। तो कभी लिखेंगे 4 इज लेस देन इक्वल टू -1, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमने किया, क्या क्या हुआ, 4 इज़ लेस देन -1 गलत, 4 -1 से छोटा नहीं होता है, 4 इज इक्वल टू -1 गलत, ये भी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो फॉल्स हो गया, ये भी गलत। सिमिलरली हम लोग के पास क्या है, अगर क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया कि नहीं 2 इज़ लेस देन इक्वल टू -0.5, अगर ऐसा स्टेटमेंट है, तो हम लोग को करना क्या है कि दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट को ब्रेक करना है। दो स्टेटमेंट जब भी रहते, एक स्टेटमेंट का अगर सही दिख गया तो आप कहेंगे स्टेटमेंट सही है, तो -2 इज लेस देन -0.5 ये हम लोग के पास ऑफकोर्स सही है, -0.5 से ये सही है 0.5, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, -2 इज इक्वल टू -0.5 ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो दो स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट सही होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट्स वाई दिस इज ट्रू। सो ओवरऑल आई अंडरस्टैंड कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि दो स्टेटमेंट का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो एक स्टेटमेंट अगर सही हो तो आप कहेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी के रूल्स को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, और अगर ये रूल्स को हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से तो 11th क्लास के सारे लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, एज वेल एज जहाँ पे भी इनइक्वालिटी होगी वहाँ पे हम लोग इस रूल को ऐड करेंगे। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, तीन रूल्स हैं जो तीनों को मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बाय नेक्स्ट हम लोग उसको टैबलेट भी कर दूंगा। तो लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चन। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 1 अगर मैं बोलूँ तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे रूल नंबर 1 बहुत आसान, जैसे आपसे कोई पूछे 3 इज़ लेस देन 7, ऑफकोर्स सही है। अगर मैं इसमें दोनों तरफ 2 ऐड कर दूँ, 2 + 3 और 7 + 2, दोनों तरफ मैंने 2 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 9। तो मैं पूछूं कि जो इसका प्रीवियस सिंबल था लेस देन का, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो ये सही है कि नहीं, तो आप बोलेंगे कि 5 इज लेस देन 9, ऑफकोर्स सही है, तो हम लोग क्या कहेंगे दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट। तो हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब अगर दो ऐड किए तो इस सिंबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी नंबर अगर आप ऐड करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली अगर मैं 3 इज लेस देन 7 था, अगर मैं -3 ऐड कर दूँ दोनों तरफ तो -3 + 3, और दूसरी तरफ भी क्या होगा 7 - 3 दोनों तरफ ऐड किया, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास 0, और ये कितना हो जाएगा 4, तो 0 इज लेस देन 4, तो इज स्टिल करेक्ट। तो हाँ, यहाँ पे नेगेटिव अगर नंबर सब्ट्रैक्ट भी किया गया हम लोग के पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज़ द रूल नंबर 1 जो हम लोग को हमेशा यूज़ करना है, और इज़ वेरी कॉमन, जो कि सबसे ज़्यादा यूज आने वाला है रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 1 को मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको कि कोई भी नंबर अगर ऐड कर दूं, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पे रूल को टेबलेट कर देता हूँ, एंड यू विल नोट इट डाउन, एंड दैट ऑल रूल्स वी आर गोइंग टू यूज़ इन द फ्यूचर।
फॉर एवरी क्वेश्चन। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक अलजेब्रा को एसोसिएट करते हुए। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे आपसे कोई पूछे x प्लस 5 लेस देन 2x प्लस 4, आप इसको सॉल्व करें। तो मैं क्या करूँगा कि जो इक्वेशन जिस तरह सॉल्व करते थे हम लोग क्या करते थे कि एक तरफ आप वेरिएबल को ले जाओ, एक तरफ कांस्टेंट को ले जाओ, तो वही है रूल नंबर 1। लेकिन यहाँ पे क्या करना होता है रूल नंबर 1 के, हम लोग वेरिएबल को ले जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि x को राइट साइड लेके चला जाऊँ, तो मैं दोनों तरफ -x ऐड कर दिया। दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने दोनों तरफ -x ऐड किया, तो -x ऐड कर दिया। तो ये क्या कन्वर्ट हो गया हमारे पास, ये हो गया 5 लेस देन इक्वल टू x प्लस 4, और दैट कन्वर्टेड इन 5। ये +4 है, तो अब ये +4 को हम लोग को हटाना है, तो दोनों तरफ मैंने -4 ऐड कर दिया। तो -4 प्लस 5 x प्लस 4 -4 मैंने ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू x। तो दिस इज़ वेरी इजी, और हम लोग का आंसर आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दिस इज कॉल्ड रूल नंबर 1। बहुत ही आसान है कि रूल नंबर 1 कैसा हुआ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। तो रूल नंबर 1 क्या है कि अगर मैं कुछ भी नंबर ऐड करूं, कुछ भी नंबर सब्ट्रैक्ट करूं गिवन इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने टेबलेट कर दिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ टेबलेट कर दिया। इफ़ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रियल नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। तो एग्जांपल मैंने पहले दिया और रूल मैंने बाद में लिखा है, तो दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। नाउ आई विल राइट द डिस्कस द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, बहुत ही आसान है रूल नंबर 2 भी। अगर हम रूल नंबर 2 में चले, तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर कोई भी नंबर, अगर दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई पॉजिटिव नंबर, जैसे एग्जाम्पल रूल नंबर 2 के हम लोग एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर रूल नंबर 2 क्या है कि अगर मैं कहूँ कि जैसे एक छोटी सा एग्जांपल, जैसे 2 इज लेस देन 4, अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या होगा 4 2 जा 8। अगर मैं क्या इसी को सिंबल अगर यहाँ पे रखूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। तो बताओ ये अगर सिंबल मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये स्टिल करेक्ट? तो हाँ, ये करेक्ट है, अभी भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है भाई, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो दिस इज़ द रूल नंबर 2 कि अगर कोई भी नंबर मैं मल्टीप्लाई करूँ पॉजिटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आती हैं। बट एट द सेम टाइम 2 इज लेस देन 4, और 2 के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूँ -2, और यहाँ पे 4 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -8। अगर मैं ये सिंबल यहाँ पे रख दूँ ऐसा, तो क्या हो जाएगा -4 कभी भी -8 से छोटा नहीं होता है, तो इसका ये रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन को ये कैरी नहीं किया, यहाँ पे ये जो साइन है ना यहाँ पे कैरी नहीं किया। तो रूल नंबर 2 केवल इसीलिए है कि अगर कभी भी कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ है, तो अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है। इसका एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे एज टाइम पासेज, हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे आप सीख पाएंगे। बट आई एम गोइंग टू टेबुलेट इट एंड आई विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन यूजिंग द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट अस टेबुलेट दैट रूल। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टेबलेट किया रूल को। इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी पॉजिटिव रियल नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। दैट रूल वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड वाइल सॉल्विंग द इनइक्वालिटी क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपको। जैसे हम लिखते हैं कि 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 2, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग का रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो हम लोग करना चाहते हैं कि पहले हम लोग ऐड करते हैं -2x, दोनों तरफ हो जाएगा। तो बहुत सारा कॉमन स्टेप्स है जो कि हम लोग को यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे -2x प्लस 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 4x, -2x मैंने दोनों तरफ ऐड किया, दैट इज़ कॉल्ड रूल नंबर 1 यहाँ पे, जो कि मैं बार बार परफॉर्म नहीं करूँगा। जिस तरह इक्वेशन सॉल्व करते थे, वेरिएबल एक जगह, कॉन्स्टेंट एक जगह, तो हम लोग उसी पोर्शन उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2x प्लस 2, अब फिर क्या करते हैं यहाँ पे, फिर -2 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, 5 -2, तो 2x -2 प्लस 2, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 2x। ये अभी यहाँ पे भी क्या लगा हम लोग के पास, रूल नंबर 1 लगा, और यहाँ पे भी क्या लगा था, रूल नंबर 1 लगा था। नाउ व्हाट वी हैव टू गेट द आंसर इन x, बट व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर 2x। तो x लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 1/2 इज ए पॉजिटिव नंबर। इफ वी मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। सॉल्विंग x 1/2
हमेशा याद रखना है कि इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए हमारे पास इनफाइनाइट आंसर आते हैं। तो इनफाइनाइट आंसर आते हैं तो लेट अस सी, ये हो जाएगा 3, आई मीन आते हैं और आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इनफाइनाइट आंसर आते हैं हम लोग के पास। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। सो इसको अगर नंबर लाइन पे हम लोग देखें तो हम लोग के पास कौन कौन सा आंसर होगा। अगर ये 3/2 है तो 3/2 से बड़ा सारा नंबर और 3/2 भी शामिल है। तो इसका मैं इसको फिल कर देता हूँ 3/2, जिसको हम लड्डू बोलेंगे, और आगे इसको जलेबी दे दो। तो दिस इज़ आवर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है 3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे आंसर्स। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस योर रूल नंबर 3, एंड आफ्टर दैट दिस थ्रू रूल्स वी शैल यूज टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी प्रॉब्लम। लेट अस गो फॉर द रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, बहुत ही आसान है रूल नंबर 3 भी। रूल नंबर 3 का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपको एग्जांपल से आपको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, 2 इज़ लेस देन 5। अगर मैं दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 × 2 -2 × 5, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास -4, और ये क्या हो जाएगा -10। तो अब बताएं -4 बड़ा है या -10। तो हम लोग जानते हैं कि -4 बड़ा है, क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे अगर देखा जाए तो -4 बाद में आता है और -10 पहले आता है। तो -10 छोटा हो गया, -4 हो गया। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, साइन अपने जो ओरिएंटेशन उसका चेंज हो जाएगा, -4 की तरफ बड़ा हो जाता है। तो इसी को रूल नंबर 3 बोलते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, अगर कभी भी किसी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं फिर से लिखूँ, जैसे -2.6 इज लेस देन -1.1। अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे -4 × 2.6 लिखा मैंने, सॉरी -2.6 लिखा, और फिर यहाँ पे भी मैं लिखा मैंने -4 × -1.1। तो ये क्या हो जाएगा 2.6 × 4, तो जो भी नंबर हो 2.6 + 2 10 एक मिनट, यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10.4 हो जाएगा और 4.4, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज होना पड़ता है यहाँ पे। तो दिस इज़ द रूल नंबर 3, एंड इट्स वेरी इजी कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज कर देता है और करना होता है, और इसको हम लोग रूल नंबर 3 को टेबलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो रूल नंबर 3 क्या होता है, बहुत आसान, इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नेगेटिव रियल नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस इट्स साइन, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं इसी पे। जैसे एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जैसे 5x + 4 लेस देन इक्वल टू 11x + 7। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर मैं रूल नंबर 1 जो कि मैं बताऊं, वेरिएबल को एक जगह, कांस्टेंट को एक जगह ले जाना है, उसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हम लोग को जानना चाहिए। -5x इधर ले जा सकता हूँ, 11x इस तरह इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग, एंड 7 -4 यहाँ पे लेके चले गए हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा -6x, और सॉरी ओके 7 - 4 3। तो अब देखो यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया, तो इस नेगेटिव नंबर से, क्योंकि हम लोग को चाहिए x ना कि -6x, तो -6 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/-6 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने मन से। ये अपना मन जो हम लोग का है ना, उसी को थोड़ा इम्प्रूव करना है। -6, और ये क्या हो जाएगा -1/6 × -6, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, और इसके बाद क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि -6 से -6 कैंसिल, एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट आवर आंसर x ग्रेटर, सॉरी ये लेस देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू था, या भी ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू +1 है। x की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा रहेगी तो ये हम लोग को सेटिस्फाई करता है। तो एक बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है हम लोग के पास, जो कि हम लोग को हमेशा याद रखना है। तो हम लोग अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। x के कोई भी बड़े वैल्यू ले लो जो कि 1 से ज़्यादा हो, और उस x इनइक्वालिटी इंप्रूव करो, और इनइक्वालिटी सही होगी। लेट अस सी बाय पुटिंग 1 वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमारा इनइक्वालिटी सही होना चाहिए। तो मैंने एक नंबर रैंडमली ले लिया x = 6 और इनइक्वालिटी में पुट कर दिया। इनइक्वालिटी क्या थी हम लोग के पास, 5x + 4 लेस देन इक्वल टू 11x + 7। तो हमने यहाँ पे पुट किया वैल्यू को, आप देख सकते हैं, और वैल्यू को पुट करने के बाद यहाँ पे आ गया 34 लेस देन इक्वल टू 73। ऑफ कोर्स इट इज़ करेक्ट, दैट्स वाई हम लोग के पास आंसर जो आया था वो करेक्ट है। अगर हम लोगों ने इस आंसर जो हम लोग के पास यहाँ पे आया है आंसर, और उस आंसर से उल्टा आंसर लिया, नंबर लिया x = -4, और देख सकते हैं यहाँ पे गलत आंसर आ गया। So that's all for rule number 3. We shall go for the next question in the next video.